और अब खबर ग्वालियर से है, जहां पर फिर धसी चेतकपुरी रोड। लगभग 5 से 8 फीट सुरंग नुमा हुआ गहरा गड्ढा। वहां पर वाहन चालक अपनी रिस्क पर रोड से गुजरने पर मजबूर है। गड्ढे के कारण बीते साल इसी सड़क पर हुए थे कई बड़े हादसे भी, और ऐसे बड़े बड़े गड्ढे जो है हादसों को दावत देते हुए नजर आते हैं। देखिए कितनी बड़ी सुरंग यहां पर नजर आ रही है। लगभग 5 से 8 फीट सुरंग यहां बन गई है इस गड्ढे से। वाहन चालक अपनी रिस्क पर रोड से गुजरने पर मजबूर है। ना तो कोई चेतावनी बोर्ड वहां पर लगा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्ण, यहाँ पर देखिए इतना गहरा गड्ढा हो गया है, सुरंग लग रही है और रोड भी चल रहा है। आसपास से कई वाहन गुजर रहे हैं। ना कोई चेतावनी बोर्ड है, ना यहाँ पर कोई मरम्मत है। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों? कर्ण, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया है। एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से ये सुरंग नुमा यहां पर गड्ढा हो गया है। आसपास से कई वाहन गुजर रहे हैं। इसके साथ 2 पहिया वाहनों के लिए भी देखिए बड़ी मुसीबत और ये जान को खतरा सीधे तौर पर नजर आ रहा है। अगर इस गड्ढे में कोई भी वाहन चालक फंसता है तो यहां पर गड्ढे में गिर भी सकता है। आसपास बड़ा हादसा भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कर्ण मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्ण, इतनी बड़ी लापरवाही और अनदेखी क्यों? ना तो वहां पर कोई चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है, सड़क चल रही है, आसपास कई वाहन गुजर रहे हैं, लोगों की जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है ये। बिल्कुल लापरवाही है और ग्वालियर की चेतकपुरी रोड इसके लिए बदनाम हो चुकी है। देश भर में बीते साल भी इसी सड़क ने किरकिरी कराई थी शहर की सड़कों को लेकर, और एक बार फिर उसी सड़क में जो है वो गहरा गड्ढा हुआ है। आप देख रहे हैं ये गड्ढा जो है महज अंदर की एरिया में देखेंगे तो लगभग 7 से 8 फीट गहरा हो जाता है, लेकिन ऊपर के एरिया में लगभग 4 फीट तक होगी। यहाँ पर नीचे जो है इसका मलबा गिरा है। आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि जिस तरह की ये तस्वीर है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी है। और ये बैरिकेड भी जो आप देख रहे हैं, कुछ ही देर पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो ये बैरिकेड भी मैंने और मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल ने जो है वो यहाँ पर रखवाया था, ताकि लोग जो है किसी हादसे का शिकार ना हो। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इसको दस्के हो चुका है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो है यहाँ पर आया नहीं है। भैया क्या कहेंगे? आप भी थोड़ा इधर आ जाइए ताकि कोई हादसा ना हो। भैया क्या कहेंगे सड़क को लेकर? आप सड़क के बारे में ही कहेंगे, कम से कम लापरवाही बहुत है प्रशासन की। क्योंकि लापरवाही आप देख नहीं रहे, सड़क पर हादसा भी कोई भी ध्यान नहीं करते। हादसा हो जाता कुछ बड़ा हादसा कोई भी, तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी ये रोड को सही करना चाहिए। लेकिन हर बार ये रोड दसाई जाती है, वजह क्या लगती है आपको? वजह का भ्रष्टाचार ही है। आप भ्रष्टाचार फॉर्मेलिटी कर जाते हैं लोग, यही काम हो रहा है सबसे। बिल्कुल, देखिए ये फॉर्मेलिटी होती है। और सड़क की आपको लाइव ये स्थिति बताता हूँ कि इसकी गहराई जो है वो किस स्थिति में है। इसकी गहराई की अंदाजा जरा आप भी समझ कर। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि ये मैं यहाँ पर अंदर तक इसमें आ चुका हूँ और इसके नीचे पूरा ये खोखला है। यानी सीधे तौर पर ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के लिए काफी परेशानी और चुनौती भरी है, क्योंकि जब यहाँ से वाहन गुजरते हैं तो लोगों को खासा परेशान जो है होना पड़ रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप ये तस्वीर में दिखाएं मेरे कैमरा सहयोगी कि यहाँ से कोई छोटे वाहन नहीं, काफी बड़े वाहन जो हैं यहाँ से गुजरते हैं। और जब ऐसे बाहरी वाहन गुजरते हैं और नीचे का जब पूरा एरिया खोखला इस तरह से हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के लिए काफी परेशानी जो है वो आती है। इस पर तौर पर माना जा सकता है कि नगर निगम इसको लेकर साफ तौर पर दावा कर चुका था कि सड़क को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा चुका है, लेकिन जो स्थिति एक बार फिर से यहाँ पर बनी है वो कहीं ना कहीं निगम के दावों को फेल करती हुई नजर आ रही है। जो ये गड्ढा है 5 से 8 फीट गहरा आप दिखा रहे हैं, ये खोखला कैसे है? इसमें कोई कुछ गया है या अपने आप ही ऊपर ही सतह से यहाँ पर ऊपर से मरम्मत हो गई थी, वो टूटा तो इतना गहरा गड्ढा हो गया? क्या हुआ है दरअसल वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये गड्ढा जो है इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि चेतकपुरी रोड का निर्माण जो है बीते साल कराया गया था, लेकिन जब से सड़क का निर्माण कराया गया है उसकी जांच रिपोर्ट जब कराई गई थी, क्योंकि मात्र 1 महीने के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा बार ये सड़क दसक गई थी। और इसी तरह सुरंगनुमा काफी बड़े गहरे गड्ढे जो है वो यहाँ पर हुए थे। और इसकी जो जांच रिपोर्ट कराई गई थी उस जांच में सामने आया था इसका कॉम्पैक्शन जो है वो ठीक तरीके से नहीं कराया गया था। ऐसे में बीते 2 दिन पहले जो हाल ही में यहाँ पर मानसून की शुरुआती बौछार मान सकते हैं वो हुई, उसके चलते ये पूरी तरह से सड़क जो है वो धसकी है। और एक बार फिर ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर चेतकपुरी रोड की जांच हुई, उसमें गड्ढे हुए, गड्ढे की जो लापरवाही सामने हुई, उन पर
कार्रवाई के दावे किए गए, लेकिन एक बार फिर से ये रोड धसकी, यानी कहीं ना कहीं अभी भी ये सड़क जो है पूरी तरह से खोखली नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सड़क पूरी तरह से खोखली नजर आ रही है। और आपने बताया जब आपकी टीम वहां पर पहुंची उसके बाद यहां पर बैरिकेडिंग की गई है, वरना तो ये गड्ढा जो है मौत को दावत दे रहा है आमतौर पर। और अब तो ये भी डर है कि सड़क पर कहीं पर भी ऐसा गड्ढा हो सकता है, यानी कि फिर देखिए बिल्कुल आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और 1 घंटे से मैं यहाँ मौके पर हूँ। कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर नहीं आया जिसने गड्ढा भरने की कोशिश की हो। मैं बाहर भी निकलता हूँ और इसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर्ण, संभल कर जरा बाहर निकलिए। तस्वीरें देखिए, हमारे सहयोगी जो है उस गड्ढे में जाकर ये तस्वीर जो है, ये जो तस्वीर बता रहा हूं आपको कि लगभग 1 घंटे का वक्त है, कोई भी जिम्मेदार यहां पर नहीं है और न्यूज 24 अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यहां पर पहुंचा है। और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि जो अधिकारी अभी तक सोए हुए हैं गहरी नींद में दोपहर के वक्त, वो शायद अब अपनी इस गहरी निद्रा से जो है वो जाग जाएं और शायद चेतकपुरी सड़क ही नहीं, शहर की जो और सड़कें हैं जो इस तरह से लगातार दशक जाती हैं, उनको जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जा सके, ताकि आम व्यक्ति जो है किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो सके। क्योंकि बीते साल इसी सड़क पर कई बड़े वाहन, बस, ट्रक, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन चालक जो है बड़े हादसों का शिकार जिम्मेदारों हो के चुके हैं। कानों पर तो जून तक नहीं रेंग रही है और ये गड्ढे जो है मौत को दावत दे रहे हैं सड़कों पर। बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल तो देखिए तस्वीरें हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से, देखिए कुछ समय पहले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर कोई भी चेतावनी बोर्ड नहीं लगा, लेकिन जब हमारी टीम वहां पर पहुंची उसके बाद वहां पर बैरिकेडिंग की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।